मैं दुआ करता हूं कि आप कभी खाली मत बैठो, क्योंकि मैंने देखा है जो खाली बैठे हैं उनके दिमाग ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। जो खाली बैठे हैं उनके दिमाग ने उनको डिप्रेशन में डाल दिया है। जो खाली बैठे हुए हैं उनका दिमाग ऐसा चलता है कि कभी वो इतने ज्यादा खुश रहते हैं तो कभी ये सोचते हैं ये पंखे पे ही लटक के खुद को खत्म कर दो। परमेश्वर ने आदम को काम दिया। कितनों के बाद जानते हैं खुदा ने आदम को काम दिया था। बाइबल के पहले अध्यायों में ये बातें बताई गई है कि खुदा ने इंसान को काम दिया। आप सोचते हैं वर्क इज अ कर्स, द बाइबल सेज वर्क इज अ ब्लेसिंग। हम सोचते हैं ना काम काम, यार इतना काम, नौकरी, ये वो। मैं आपको सच कहता हूं, TY BCom कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद भी हमारे बॉम्बे में बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है। फाइल टू फाइल घूमते, कंपनी टू कंपनी अपनी फाइल लेके घूमते। रिसेंटली मैं एक बहन से मिला, उन्होंने कहा ब्रदर मैंने 20 जगहों पे इंटरव्यू दिया है, 2 महीने से मुझे कोई फोन नहीं है। वर्क इज अ ब्लेसिंग। दाऊद ने उस दिन डिसाइड किया कि वो आज का दिन रेस्ट करेगा। अपने लाइफ में रेस्ट मत करो, रेस्ट मत करो। जब बाइबल बताती है कि प्रभु में विश्राम करो तो वो विश्राम शरीर का विश्राम नहीं है, वो एक अलग रेस्ट है, सबत। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम नहीं है जिसका मतलब बताया जाता है हमें। आराम से लेट जाओ, रेस्ट, विश्राम प्रभु का। अरे ये वो विश्राम नहीं है। इवन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जीसस सबत के दिन भी काम करता था। यही तो विवाद था उसका यहूदियों के साथ। वो कहते थे ये सबत के दिन भी काम करता है। यीशु उनको समझाना चाहता था सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य सबत के लिए नहीं बना है। आपके पास काम है, ये ब्लेसिंग है। मैं कई बार मेरे पास काम नहीं होता, जानते हो मैं क्या करता हूं? अपना वार्डरोब निकालता हूं, साफ करता हूं, फिर से रख देता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं खाली बैठूंगा, मुझे मेरे पास्ट, मुझे मेरे फ्यूचर और मुझे जो प्रेजेंट टाइम पे जो तकलीफें हैं ना, वो मुझे डेविल याद करवाएगा। दाऊद ने डिसाइड किया कि वो रेस्ट करेगा आज, और वह दिन, आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, मुझे पता है ये वर्ड्स नहीं मुझे बोलने चाहिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये सूट कर रहे हैं अभी। जिस दिन उसने रेस्ट किया वहीं से उसकी बर्बादी चालू हुई, वहां से उसका खात्मा स्टार्ट हुआ, स्पिरिचुअली और फिजिकली भी। जिस दिन उसने रेस्ट किया, बाइबल बताती है वो अपने घर की छत पे गया, और उसके घर की छत से कुछ घर दिखाई देते थे, और ये घर पीछे की तरफ थे। तब उसने क्या देखा कि एक बहन नहा रही है, और जब उसने वो देखा, आप जानते हो द बाइबल सेज, वचन कहता है वहां पर कि दाऊद ने जब उसे देखा, तब उसके बाद दाऊद ने एक व्यक्ति को बुलाया और पूरी जानकारी हासिल की उस लड़की की, उस औरत की। तब उसे पता चला कि एक्चुअली वो मैरिड है और उसका पति दाऊद की सेना में भर्ती है। इतना सब पता होने के बाद भी वो व्यक्ति कहता है इसे ले आओ, और बाइबल बताती है दाऊद बतिशबा के साथ सोया। बाइबल सेज, आप जानते हो कैसे वो फंसा? सुनिए, मैं क्यों कहता हूं द रिन्यूइंग ऑफ माइंड इज सो इंपॉर्टेंट। मन का नया होना जरूरी है। जानते हो शैतान सबसे पहले आपको कैसे पकड़ लेता है? बाय योर बॉडी लैंग्वेज। जब वो उसने देखा कि ये इसको देख रहा है, फिर से देख रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, तब वो जान गया कि एक्चुअली ये इंप्रेस हुआ, इसके अंदर गड़बड़ आ गई। और जानते हो वहां से दाऊद को और बहका दिया गया। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका माइंड रिन्यू नहीं हुआ है ना, आपका बॉडी लैंग्वेज भी कभी रिन्यू नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं। शैतान सबसे पहले, जानते हो आपको कैसे पहचान लेता है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है? बाय योर बॉडी लैंग्वेज।
आप देखो हम कितने निपुण हैं। आप किसी से भी मिलो, अगर कोई भी, आप किसी के ऑफिस में जाके ऐसे जाते हो और कोई ऐसा बैठा हुआ है और आप बोलते हो हाय, हेलो, क्या हुआ? नथिंग। अरे क्या हुआ बोलना, बोलते ना वैसा, आई सेड नथिंग। इतनी सी बॉडी लैंग्वेज देख के आप पहचान लेते हो सामने वाला परेशान है, तो वो जो 6000 साल से इधर धक्के खा रहा है उसको नहीं पता होगा? बोलो धक्के खा रहा है। हाँ, ये उसने खुद बोला है। अयूब में लिखा है मैं ढोलते ढालते आता हूं। पढ़ा है आपने? खुदा से पूछता है अरे तू किधर से आता है? अरे मैं इधर ढोलते ढालते आता। काम धंधा नहीं हो ना तो वो लोग ऐसे ही बात करते। जिनके पास काम धंधा नहीं होता ना, वो क्या करते? ढोलते ढालते का मतलब समझते? मैं फिरता रहता हूं और देखता हूं हाँ ये खाली बैठा है, चलो फेलोशिप करेंगे इसके साथ। कहिए अपने बाजू वाले को शैतान ढोलता डालता है। और जब वो आपको देखता है ना ऐसे बैठे हुए, तब वो अपने एंजल्स को बोलता है चलो परेशान आदमी को और परेशान करने चलते। फिर वो आपके अंदर ख्याल डालेगा, फिर आपके पास माइंड गेम्स खेलेगा। अरे कुछ नहीं होता है, यीशु के पास जाके वो गए थे ना, कुछ हुआ? यू नो, कभी कभी वो दूसरों की बातें लेके आपको इंस्पायर कर देगा। एक बहन का पति मर गया कोविड-19 में, वो दूसरों को बता रही है मैं गई थी अपने पति की चंगाई के लिए गई थी, कुछ नहीं हुआ, पास्टर ने हाथ रखा, पैर रखा, सब किया, कुछ नहीं हुआ, नथिंग। और अब वो अपनी गंदगी को सब में डाल रही है बैठ के। जिन लोगों का माइंड रिन्यू नहीं होता है ना, उनका बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट होता है। ठीक है, शैतान पहले कैसे आपको पकड़ लेता है? बोलो बॉडी लैंग्वेज से। आप कभी कभी मीटिंग में बैठे रहोगे और कोई लड़की आई, जवान भाइयों, कोई लड़की आई और उसने आपको देखा, उसने आपको देखा, आपका दिमाग चलना चालू हो जाएगा, मेरे को क्यों देखा? इतने लड़के बैठे थे, मेरे को ही देखा, लगता है मेरी ब्लैक बियर उसको पसंद आ गई। फिर आप भी उसको देखो, फिर वो आपको देखेगी। वो सब चेक करता है, सब देखता है, वो एवरीथिंग, वो हर चीज देखता है आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जो उसकी स्टडी है ना, आप सोच नहीं सकते। मैं जितना खुदा को जानता हूं ना, बिलीव करो मैं उतना शैतान को भी जानता हूं। क्योंकि क्या है, खुदा में आए हुए खाली 16 साल हुए हैं, तो उससे पहले तो उसके साथ ही रहा था ना मैं, तो मैं उसको भी जानता हूं कि वो क्या क्या करता है। अरे ये तो शुरुआत है, उसके बाद तो इवन वो आपके मन में क्या डालेगा? प्रेज द लॉर्ड बोल, और आप उसको प्रेज द लॉर्ड बोलोगे, हर बार उसको प्रेज द लॉर्ड बोलोगे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन आपके अंदर ख्याल आएगा, और आप कितने साल से खुदा में हैं, एंड अगर नंबर न भी मिले तो आपको बताएगा, फेसबुक पे ट्राई कर, मिल जाएगी उधर। फिर नंबर एक्सचेंज होंगे, फिर आप लोग बाइबल स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? बाइबल स्टडी। आओ हम बाइबल का अध्ययन करें। आप उनको बोलोगे आपको जो समझ में ना आए मुझसे पूछ लिया करो, मैं आपको बताऊंगा। फिर पहले सिस्टर बोलते, फिर वो भी निकल जाएगा, फिर नाम लेना चालू करेंगे, फिर वही सड़ी घिसी हुई पिटी हुई बातें, मैंने दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा? आप और मैं एक साथ थे। भाई मेरी बहन, ये तुझे प्रपोज कर रहा है। ये थोड़ा नया तरीका निकाला है अभी लोगों ने, आत्मिक तरह से प्रपोज करना। मेरे सामने ऐसे लोग आते ना, मैं दो डालता हूं इसे। मैंने दर्शन देखा। मेरे कलीसिया में एक बहन ने कहा, मेरे भाई ने कहा, ब्रदर मैंने दर्शन देखा। क्या? वो जो लड़की बैठी हुई है ना, वो मेरी पत्नी बनने वाली।
मैंने कहा एक काम कर, मैं तेरा कौन हूं? बोला आप मेरे पादरी, मेरे पास्टर हो। मैंने कहा बपतिस्मा किससे लिया था? आपसे ही लिया था। टीचिंग किससे लेता है? मुझसे ही लेता है। एक ही आत्मा है ना हम दोनों में? हाँ एक ही आत्मा है। तो ये काम कर, प्रभु को बोल जो दर्शन तेरे को दिया है वो मुझे भी दे। सेम दर्शन वो मुझे भी। शादी हो रही है, जिस दिन ऐसा हुआ मैं तेरे माँ बाप से बात करूंगा। हर 6 महीने में पूछता है कुछ हुआ? दर्शन देखा? नहीं। यीशु आया आपको मिलने, मेरे लिए कुछ बात की? प्रभु दया कर। हाँ, वेरी स्मार्ट यंग जवान, बहुत स्मार्ट है आजकल के। हमको पता है आई लव यू बोलने से बड़े लफड़े होंगे, तो आओ थोड़ा नए तरीके से ट्राई करें आप, है ना? होता है ना ऐसा? रिन्यू योर माइंड्स। सबसे पहले शैतान आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ता है। अब आइए दूसरी बात समझाता हूं आपको जो बहुत काम की है। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों का चुनाव किया, और उन चेलों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। आप जानते हो जब उसका चुनाव हुआ उस टाइम पे वो करप्ट नहीं था। आप पढ़ के देखिए, खुदा कभी भी करप्ट व्यक्ति को अपनी टीम में नहीं ले सकता। ही वॉज रेडिकल, 100% ही वॉज रेडिकल। इवन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने जब उसे चुना था, प्रभु यीशु मसीह ने, उस टाइम पे जब प्रभु ने उसको पहली बार देखा, ही वॉज नॉट करप्ट। लेकिन एक दिन जानते हो क्या हुआ? एक बहन ने जीसस के पैरों पे एक बॉटल तोड़ दी। इस बॉटल में बहुत ही कॉस्टली परफ्यूम थी, और जब ये बातें जहां हो रही थी, ये बंदा बिल्कुल पास में खड़ा हुआ था, और जानते हो वहां पर उसने एक बात कही आके। उसने कहा आके, इतना इतना महंगा परफ्यूम क्यों ऐसे बर्बाद कर दिया? हम अगर इसे बेचते तो उसे बहुत सारे पैसे मिलते, और उन पैसों से हम गरीबों को फीड करते। अब जानते हो जब उसने ये बात कही ना, वो पकड़ में आ गया। ऐसा लिखा गया है उसके बाद कि उसको गरीबों की कोई चिंता नहीं थी, पर वो जानता था कि अगर ये पैसे बैग में चले गए, ऑफरिंग बैग में, थैली में चले गए, तो वहां से ये पैसे मेरे पॉकेट में आ सकते हैं, क्योंकि जीसस का करंट अकाउंट यही देखता था। आप जानते होंगे कि यीशु के बाद एक थैली होती थी पैसों की, जिसमें ऑफरिंग आती थी, और ये थैली संभालने की जिम्मेदारी जुड़ा की थी, यहूदा की थी। अब कहां ना कहां ये नजर में आ गया कि ये आदमी पैसों पे बड़ा ध्यान देता है। उसके बाद आप देखिए एक दिन ऐसा हुआ जब रोमी सैनिक जो होते थे, जब उनको ट्रांसफर किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह। आप जानते हो यीशु के समय में एक नया ग्रुप आ गया था जो यीशु को नहीं जानता था, तो उन्होंने यीशु के इस चेले को हायर किया कि हमें बता कि वो कौन है जिसका नाम यीशु है, और उसको कैसे पहचाने। तब इस बंदे ने कहा मैं जाऊंगा और मैं उसकी चीख पे किस करूंगा, और इससे तुम जान जाना कि वो यीशु है। अब जानते हो उन्होंने उसको 30 चांदी के सिक्के जो उसको दिए। अब मुझे बताइए, यहूदा की कमजोरी पैसा था, ये यहूदा ने कैसे उसको बताया? अपने शब्दों से। शैतान सबसे पहले आपको पहचानता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, सेकंड वो आपको पहचान लेगा आपके शब्दों से। इसीलिए आप बाइबल की 15% टीचिंग्स आपको मिलेंगी जुबान पर, कि आपको कैसे बात करनी चाहिए। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो लूका तो पढ़ चुके हैं, कितने लोग ये बात जानते हैं? लूका की शुरुआत होती है एक व्यक्ति को खुदा ने गूंगा कर दिया। हाउ? ये कैसे है? द फर्स्ट थिंग वो आपको अरेस्ट करेगा आपके बॉडी लैंग्वेज से, और सेकंड थिंग वो आपके इनसाइड माइंड को जानते कैसे पढ़ लेगा, क्योंकि बाइबल बताती है जो इंसान के मन में है वही उसके मुंह पे आता है।
जब आप कुछ कहते हो ना, वहां से वो जान लेता है कि एक्चुअली ये बंदा क्या सोच रहा है।